अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग पढ़ेंगे सूरह निसा का बिल्कुल लास्ट रुकू, और आज हमारी सूरह निसा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यस्तंकिफल मसीहु अन यकूना अब्दन लिल्लाहि वलल मलाइकतुल मुक़र्रबून। मसीह कभी इस बात को आर नहीं समझ सकते कि वो अल्लाह के बंदे हों, और ना मुकर्रब फ़रिश्ते इसमें कोई आर समझते। ईसाई जो ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं और खुदाई में शरीक हैं, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ख़ुद मसीह ईसा इब्न मरियम वो अपने आप को अल्लाह का बंदा कहने में शर्म महसूस नहीं करते। वो ख़ुद अपने आप को अल्लाह का बंदा कहते हैं, तो तुम्हें क्यों शर्म आती है ये बात कहने में? और फ़रिश्ते भी अपने आप को अल्लाह की मखलूक कहते हुए अल्लाह की इबादत करने में आर नहीं महसूस करते, तो तुम्हें क्यों शर्म आती है? वमन यस्तंकिफ अन इबादतिही व यस्तकबिर फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ। और जो शख्स अपने परवरदिगार की बंदगी में आर समझे और तकब्बुर का मुजाहरा करे, तो वो अच्छी तरह समझ ले कि अल्लाह इन सब को अपने पास जमा करेगा। सब को कहाँ जाना है? आखिर में अल्लाह के पास जाना है। फिर क्या होगा? अच्छे तरीक़े से जान लो। इसीलिए अल्लाह की इबादत में तकब्बुर का मुजाहरा शैतान की तरह मत करो, और बकवास बातें अल्लाह के बारे में मत बोलो कि अल्लाह की औलाद है ना, हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, ये सब नहीं। लई हरगिज़ नहीं, यस्तनकिफ आर समझ सकते, यानी शर्म महसूस नहीं करते। मसीह यानी ईसा इब्न मरियम, अन यकूना इस बात में, आबदन के वो बंदे हैं, लिल्लाह अल्लाह के, वलल मलाइकतु और ना फरिश्ते इसमें कोई आर समझते। मुकर्रबून मुकर्रब फरिश्ते। वमन यस्तनकिफ और जो आर महसूस करता है, अन इबादतिही अल्लाह की बंदगी करने में, व यस्तकबिर और तकब्बुर का मुजाहरा करता है, फसयहशुरुहुम तो अल्लाह इनको जमा करेगा, इलैहि अपने पास, जमीआ सबको जमा करेगा। आगे देखिए, फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही। फिर जो लोग ईमान लाए होंगे और उन्होंने नेक अमल किए होंगे, उनको उनका पूरा पूरा सवाब देगा। व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही और अपने फ़ज़ल से इससे ज़्यादा भी देगा। जो लोग अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को मानते हैं, तो उनको उनके आमाल का अज्र मिलेगा। व अम्मल्लज़ीना इस्तंकफू वस्तकबरू फ़युअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा। रहे वो लोग जिन्होंने बंदगी को आर समझा होगा और तकब्बुर का मुजाहरा किया होगा, उनको दर्दनाक अज़ाब अल्लाह ताला देगा। वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा और उनको अल्लाह के सिवा अपना कोई रखवाला और मददगार नहीं मिलेगा। उनकी कोई मदद नहीं करेगा, जैसे यहूदी हैं, ईसाई हैं, मुशरिकीन हैं। ठीक है, यहाँ ख़ास तौर पर जिक्र किसका है? ईसाइयों का। देखिए, फ़अम्मल्लज़ीना तो वो लोग, आमनू जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात और उन्होंने नेक अमाल किए, फ़युवफ़्फ़ीहिम तो अल्लाह उनको देगा, उजूरहुम उनके अमाल का पूरा पूरा अज्र, व यज़ीदुहुम और अल्लाह ताला उनको ज़्यादा भी देगा, मिन फ़ज़ली अपने फ़ज़ल में से। व अम्मल्लज़ीना और बहरहाल वो लोग, इस्तनकफू जिन्होंने आर समझा होगा अल्लाह की इबादत को, वस्तकबरू और तकब्बुर का मुजाहरा किया होगा, फ़युअज़्ज़िबुहुम यानी आखिरी पैगम्बर तो कह रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं थे, बंदे थे अल्लाह के। ईसाई कह रहे नहीं, वो तो अल्लाह के बंदे थे, तो ये तकब्बुर का मुजाहरा है। फ़युअज़्ज़िबुहुम तो अल्लाह ताला उनको अज़ाब देगा, अज़ाबन अलीमा दर्दनाक अज़ाब। वला यजिदूना और वो नहीं पाएंगे, लहुम अपने लिए, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, वलिया कोई वली, वला नसीर और न कोई मददगार। आगे देखिए,
अल्लाह ताला फरमा रहा है आगे की आयतों में कि कुरान मजीद ये खुली हुई हिदायत की किताब तुम्हारे पास आ गई, इसको मानो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते को फॉलो करो तो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। ए लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से खुली दलील आ चुकी है और हमने तुम्हारे पास एक ऐसी रोशनी भेज दी है जो रास्ते की पूरी वजाहत करने वाली है। या अय्युहन्नास, ए लोगों, क़द जाअकुम तुम्हारे पास आ चुकी है, बुरहानुम एक दलील खुली हुई, मिर रब्बिकुम तुम्हारे परवरदिगार के पास से। वो दलील क्या है? कुरान मजीद। व अंज़लना और हमने नाजिल किया है, इलैकुम तुम्हारे पास, नूरम एक ऐसी रोशनी, मुबीना जो हिदायत के रास्ते की पूरी पूरी वजाहत करने वाली है। मुबीना, नूरम मुबीना यानी कुरान मजीद। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि वअतसमू बिही फ़सयुदखिलुहुम फ़ी रहमतिम मिन्हु व फ़ज़लिन व यहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तक़ीमा। चुनांचे जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और उन्होंने उसी का सहारा थाम लिया है, अल्लाह उनको अपने फ़ज़ल से और रहमत में दाखिल करेगा। अल्लाह उनको अपने फ़ज़ल और रहमत में दाखिल करेगा और उन्हें अपने पास से आने के लिए सीधे रास्ते तक पहुँचाएगा, तो ये उनका इनाम होगा। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, तो वो लोग आमनू जो ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह पर, वअतसमू और उन्होंने थाम लिया, किसको? भी अल्लाह को, यानी अल्लाह ही का सहारा लिया। फ़सयुदखिलुहुम तो अल्लाह उनको दाखिल करेगा, फ़ी रहमतिम अपनी रहमत में, व फ़ज़ल और अपने फ़ज़ल में, व यहदीहिम और अल्लाह उनको पहुँचा देगा, इलैहि अपने पास आने तक के रास्ते का, सिरातम मुस्तकीमा, सिरातम जो रास्ता है, मुस्तकीमा बिल्कुल सीधा सीधा। आगे देखिए, आगे अल्लाह ताला कलाले के हुक्म बयान फरमा रहा है। देखिए पीछे विरासत के अहकाम बयान अल्लाह ताला ने फरमाए थे पूरे रुकू में, यहाँ कलाला का हुक्म है। कलाला किसको कहा जाता है? जिसके ऊपर भी कोई ना हो, नीचे भी कोई ना हो, यानी जिसका न बाप हो, न दादा हो, न परदादा ऊपर तक, न नीचे कोई हो, औलाद में से भी कोई ना हो, न बेटा हो, न पोता हो, कोई भी ना हो, उसको कहा जाता है कलाला। तो यहाँ कलाला का हुक्म अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, ए पैगम्बर, लोग आपसे कलाले का हुक्म पूछते हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह तुम्हें कलाला के बारे में हुक्म बताता है। कलाला का हुक्म क्या है? मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जिसका ना तो कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, तो अब उसने जो विरासत में छोड़ा है, जो उसने माल दौलत छोड़ा है, उसका क्या हुक्म होगा? इन्मुरुउन हलक लैसा लहू वलदुन वलहू उख्तुन फलहा निस्फु मा तरक। अगर कोई शख्स इस हाल में मर जाए कि उसकी औलाद ना हो और उसकी एक बहन हो, तो वो उसके तरके में से आधे की हकदार होगी, उसको आधा मिलेगा। वहुव यरिथुहा इल्लम यकुल लहा वलद, और अगर उस बहन की औलाद ना हो और वो मर जाए और उसका भाई ज़िंदा हो, तो वो उस बहन का वारिस होगा। मान लीजिए यही सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो कि बहन मरी और ऊपर कोई भी नहीं है, नीचे भी कोई नहीं है, भाई है बस ज़िंदा, तो वो भाई जो है वो बहन का वारिस होगा। फ़इन कानत इस्नतैनि फ़लहुमा सुलुसानि मिम्मा तरक, और अगर बहनें दो हों तो भाई के तरके से वो 2/3 की हकदार होंगी, और अगर बहनें दो हों तो भाई के तरके में से 2/3 इन दोनों बहनों को मिलेगा। वइन कानू इख्वतर रिजालन व निसाअन फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, और अगर मरने वाले के भाई भी हों और बहनें भी हों तो एक मर्द को 2 औरतों के बराबर हिस्सा मिलेगा, वही पिछले वाले की तरह। युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तज़िल्लू, अल्लाह तुम्हारे सामने वजाहत करता है ताकि तुम गुमराह ना हो। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज़ का पूरा इल्म रखता है। ठीक है, चलिए लफ्ज़ी तर्जुमा देखिए।
यस्तफ्तूनका, ए पैगंबर, लोग आपसे कलाला का हुक्म पूछते हैं। यस्तफ्तूनका, लोग आपसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कलाला का हुक्म। कुल, आप फरमा दीजिए, अल्लाहु, अल्लाह, युफ्तीकुम, तुम्हें बताता है, फिल कलाला, कलाला के बारे में। इन इम्रुउन, अगर कोई शख्स हलाका, मर जाए, लईसा, ना हो, लहू, उसके पास, वलदुन, कोई औलाद, वलहू, और उसकी उख्तुन, एक बहन हो, फलहा, तो उसके लिए क्या होगा? निस्फु, आधा होगा, मा तरक, जो उसने छोड़ा है उसमें से आधा मिलेगा। ठीक है। वहुआ, और अगर वो यरिथुहा, इसका वारिस हो रहा हो, बहन का, यानी बहन मरी और भाई है बस। इल्लम, अगर ना हो, यकुल्लहा, उस औरत के, वलदुन, कोई औलाद। फ़इन, फिर अगर, कानता, बहनें दो हों, इस्नतैनी, बहनें दो हों, फलाहुमा, तो उन दोनों के लिए, सुलुसान, 2/3 है, मिम्मा, उसमें से, तरक, जो छोड़ा है मरने वाले ने। व इन कानू, और अगर हों वो लोग, इख्वतन, बहन भाई, रिजालम व निसा, मर्द और औरत, यानी बहन भाई दोनों ही छोड़े हैं, फलिज़्ज़करी, तो मर्द के लिए, तो क्या होगा फिर? एक मर्द को मिसलू हज़्ज़िल उनसयैन, उनसयैन, 2 औरतों का, हज़्ज़िन, हिस्सा, मिसल, बराबर है, तो मर्द के लिए 2 औरतों के बराबर हिस्सा है। युबय्यिनुल्लाहु, युबय्यिन, अल्लाह बयान करता है, लकुम, तुम्हारे लिए, ये सब कुछ, अन तज़िल्लु, ताकि तुम गुमराह ना हो। वल्लाहु, और अल्लाह, बिकुल्ली, हर चीज़ को, शैइन, हर चीज़, अलीम, जानने वाला है। तो ये आज हमारा सूरह निसा जो है वो कंप्लीट हो गई, और कलाला का ये हुक्म था। बाकी आपको जब इस तरह के विरासत के मसले पेश आएँ तो ये तो इजमाली तौर पर बयान हुए हैं। किसी के 2 भाई हैं, किसी की 4 बहनें हैं, किसी के 1 बहन है, किसी के 2 भाई हैं, तो अलग अलग गिनती के हिसाब से बहन भाइयों की, रिश्तेदारों की, ख़ानदान वालों की अलग अलग मसले बनेंगे। इसीलिए जब भी कोई इस तरह से मसला पेश आए तो अपने उलमा से, मकामी उलमा से, शहर मुफ्ती साहब से, शहर काजी साहब से, जो आपके शहर के मोतबर उलमा हैं, उनसे आप अपना मसला लिख कर ले जाएं, या उनसे जाके डायरेक्ट मालूम करें। इसमें ज़्यादा, बल्कि ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का रुकू आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कल इंशाअल्लाह हम लोग पढ़ेंगे सूरह अल माइदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।